जीर्णोद्धार के बाद प्रारंभ हुए बाल चिकित्सालय की व्यवस्थाओं की पहले ही दिन पोल खुलने लगी। पहले दिन यहां बाल रोगियों की जमकर भीड़ उमड़ी। मरीजों की संख्या के सामने उपचार व्यवस्था लचर नजर आई। बीमार बच्चों को लेकर परिजन घंटों लाइन में खड़े रहे, जिसका कारण था कि सिर्फ 1-2 डॉक्टर्स की ओपीडी में बाल रोगियों का उपचार कर रहे थे। बाल चिकित्सालय के प्रत्येक वार्ड के बेड भी फुल हो गए थे। नवीनीकरण के बाद प्रशासन सभी तरह की सुविधाओं के दावे कर रहा है, लेकिन मरीजों के परिजन बताते हैं कि ना तो जांच हो रही है और ना ही दवाइयां मिल रही हैं। बाल रोगी के परिजन उर्मिला रौतेला ने अपनी दिक्कत बताते हुए कहा, मेरा नाम उर्मिला रौतेला है। किस तरह की समस्या है, कहाँ से आया? एक्चुअल सर मैं बादना बसन गवली मोहल्ला से आई हूँ, रतलाम की निवासी हूँ। मैं अपनी दीदी की बेटी को यहाँ बताने के लिए लेकर आई थी। कल नाइट में 12 बजे से बहुत तेज़ फीवर था, हेडेक भी हो रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं अस्पताल में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तकरीबन 1 घंटा खड़े रहने के बावजूद भी यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। नर्सों का व्यवहार ठीक नहीं है बात करने का। एक ही डॉक्टर है जो सभी तरफ जा रहे हैं, आईसीयू हो चाहे ओपीडी हो चाहे इमरजेंसी हो, सभी जगह एक ही डॉक्टर अवेलेबल है। यहाँ घंटों इंतज़ार करना पड़ता है बच्चों को, उनके पेरेंट्स को। उनको इतनी तकलीफें होती हैं कि बच्चे को कहाँ लेकर जाएं आखिर बताने के लिए। प्राइवेट वाले उन्हें हैंडल कर नहीं रहे। सरकारी अस्पतालों में जांचों के लिए देख लिया आप, लंबी लाइनें लग रही है। जैसा कि आप सब खुद देख ही रहे हैं, यहाँ पे सभी के पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को लेकर किस तरह से बैठे हुए। सभी को अनेक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। डॉक्टर समय पर आते नहीं हैं, नर्सें बराबर जवाब देती नहीं हैं। यहाँ के अगर यहाँ से हमारा काम होगा, हमें डॉक्टर यहाँ का नॉलेज होगा तो हम क्यों पूछेंगे किसी से। उनका काम है बताना, पर वो ना हमें किसी रूप से सही जानकारी देते हैं, ना बच्चों के इलाज के लिए वो कोई इनिशिएटिव कर रहे हैं। बाल रोगियों को जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है, जहां भीड़ अधिक होने से ना तो समय पर जांच होकर रिपोर्ट आ रही है और ना ही उपचार शुरू हो पा रहा है। कारण साफ है, बाल चिकित्सालय में ना तो अभी पैथोलॉजी की व्यवस्था है और ना ही कर्मचारी। जो कर्मचारी थे उनमें से 4 कर्मचारी और कम कर लिए गए। डॉक्टर्स भी अभी सिर्फ 3 हैं। आलोट से मरीज लेकर आए परिजन का कहना है कि कल शाम को 6 बजे बच्चे को लेकर? हाँ, बच्चे उसको बुखार नहीं उतर रहा था। 10 मिनट में बुखार आता है, 10 मिनट में चढ़ जाता है। शाम को लाके एक शीशी दी थी। उसके बाद डॉक्टर साहब सुबह 9 बजे आए और उन्होंने जांच ली कि सिविल हॉस्पिटल गया यहाँ से पैदल। वहाँ से फिर 300 की लाइन, 150 इधर लाइन लग रही। वहाँ जांच वो शीशी दी, वहाँ से यहाँ से फिर ब्लड लेके वापस वहाँ गया। वहाँ लाइन में खड़ा होगा। अब जगह 4 बजे रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो भी हो इलाज डॉक्टर साहब चालू करेंगे। अभी डॉक्टर इलाज चालू हुआ कि नहीं हुआ? अभी वो साइरप लिख के गए, साइरप दे दी अभी। इस मामले में बाल चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर आरसी डामोर ने एएन टाइम्स को बताया, नहीं तो जांच करने के कर्मचारी बढ़ाए जाएंगे जब जो है जांचें एमसीएच में होना चालू हो जाएगी। अभी जो विशेष करके जो जांचें हैं वो जिला अस्पताल में जारी है। तो बच्चों को बाल चिकित्सालय भेजा जा रहा है? बच्चों जांच करने के लिए जिला चिकित्सालय भेजा जा रहा है? हाँ, उनको परेशानी हो रही है। हाँ, तो इसके लिए आप प्रशासन क्या कर रहा है? नहीं, इसके लिए आने वाले समय में ये बताया गया है कि लेबोरेटरी जो है बाल चिकित्सालय की लेबोरेटरी बाल चिकित्सालय में चालू की जाएगी। पर आने वाले समय की बात कर रहे हैं, देखो डेंगू का प्रकोप अभी चल रहा है। डेंगू का चल रहा था, जब कर्मचारी होंगे, जब सिविल सर्जन बोल रहे आदमी भेजेंगे, जब भी चालू हो पाएगी। ये बाल चिकित्सालय में डॉक्टर कितने हैं? 3। अच्छा सर, उसके लिए डॉक्टर बढ़ाने की जो व्यवस्था? डॉक्टर बढ़ाने की जिम्मेदारी सिविल सर्जन की। शहर में फैल रहे डेंगू के प्रकोप में प्रशासन के आदेश पर नगर निगम शहर से भैंसों के तबेले हटाने में लगा है, जो रोज तबेले हटाकर अपने हाथों से अपनी पीठ थपथपा रहा है। शहर के मध्य कुछ ऐसे तबेले भी हैं जिन्हें निगम शायद नजरअंदाज कर रहा है। उनमें से एक है हाट रोड स्थित मदीना मस्जिद के पीछे वेद व्यास कॉलोनी 4 में लंबे समय से चल रहे भैंसों के तबेले। ये तबेले सरकारी बागीचे की जमीन को भी अपनी मानकर उपयोग कर रहे हैं। रहवासी क्षेत्र में गंदगी कर डेंगू की संभावना ही पैदा कर रहे हैं, लेकिन अब तक निगम प्रशासन ने इन तबेलों पर कोई कार्रवाई नहीं की। इन पशु मालिकों ने अपने तबेले मकान की तरह पक्के बना लिए, जो पशु बगीचे में बढ़ते हैं और गंदगी फैलाते हैं। सीवरेज की सफाई करते हुए एक सफाई कर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें सफाई कर्मी सीवरेज के चैम्बर में उतरकर गंदे पानी में डुबकी लगा रहा है। नगर निगम प्रशासन के असंवेदनशील और अमानवीयता की तस्वीरें सामने आई है, जिससे निगम के जिम्मेदार आला अधिकारियों पर सवालिया निशान लगने लगे हैं। खबर के मुताबिक ये तस्वीर शहर के मोचीपुरा क्षेत्र की है, जहां सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान
सफाई कर्मचारी को सीवरेज के चैम्बर में उतरना पड़ा है। निगम के जिम्मेदारों ने उफनते चैम्बर की सफाई के लिए सफाई कर्मी को चैम्बर में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं इस कर्मचारी को सफाई के लिए गंदे पानी में डुबकी तक लगानी पड़ी। इस वायरल वीडियो को देखकर इंसानियत भी शर्मसार हो गई है। इस कर्मचारी को चैम्बर की सफाई के लिए मोचीपुरा के एक चैम्बर में उतार दिया, वो भी बिना सुरक्षा संसाधनों के। जिसके बाद इस शख्स ने चैम्बर में गिरा हुआ लोहे का ढक्कन बाहर निकाला। मामला प्रशासन के ध्यान में आते ही निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने जांच के आदेश दिए हैं। सर, एक वीडियो जो है वो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सीवरेज की सफाई का जो वीडियो है वो कि जो सफाई कर्मचारी था उसको बिना किसी सुरक्षा के और सीवरेज में काम करवाया गया। इसकी जांच की जा रही है। 2 घंटे के अंदर जो भी इस पर दोषी होगा तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कारण है सर कि लगातार इस तरह की चीजें सामने आती हैं? नहीं, पहले नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर के कई बार कहा है कि अगर आप ऐसा काम करवाते हैं तो आपको लगातार मैंने बताया ना कि इसकी जांच की जा रही है। 2 घंटे के अंदर आपको निष्कर्ष पता चल जाएगा। रतलाम में अगर कुछ इस तरह के क्या इक्विपमेंट है कुछ सफाई कर्मचारी? हाँ है। क्या होते हैं सर? ये सभी होते हैं, गम बूट दस्ताने वगैरह सभी दिए जाते हैं। फिर बिना इन दस्तानों के या ना दस्ताने कैसे वो कर्मचारी उतर गया, ना ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसके आदेश को उत्तरा कुछ है। मैं वही तो बताया कि इसकी जांच की जा रही है। 2 घंटे के अंदर जो इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2 घंटे बाद रिपोर्ट लीजिए। भाभी से प्रेम संबंध होने से चल रहे विवाद में काका और चचेरे भाई ने युवक की हत्या कर दी और शव निर्वस्त कर फेंक दिया। दोनों काका अस्पताल जाकर भर्ती हो गए थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कलमोड़ा पंचायत के ग्राम जुलवानिया पाड़ा में रविवार रात को 2 काकाओं और एक चचेरे भाई ने भाभी से प्रेम संबंधों के चलते पत्थर से मारकर युवक की हत्या कर दी। आरोपी ने युवक के कपड़े उतारकर मारपीट की। सिर, हाथ, पैर और अंदरूनी चोट से उसकी मौत हो गई। घटना रविवार रात की है। मृतक के पिता ने सोमवार सुबह पुलिस को सूचना दी। बेलपांग थाने में दोनों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया है। एएसआई अजमेर सिंह भूरिया ने बताया, जुलवानिया पाड़ा निवासी 36 वर्षीय दिनेश पिता राधू डामर की मौत हुई है। आरोपी मोहन पिता थावर डामर, उसके बेटे बबलू और शोभाराम पिता शंभू डामर, तीनों निवासी जुलवानिया पाड़ा के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। मृतक मांगीलाल की पत्नी संपत बाई के संबंध दिनेश से हो गए थे। संपत बाई के ससुर मोहन और काका ससुर शोभाराम ने दिनेश को कई बार समझाया था। रविवार रात को इसी बात पर विवाद भी हुआ। मांगीलाल, उसके बेटे बबलू तथा चचेरे भाई शोभाराम ने फर्शी और पत्थर से मारपीट कर दिनेश की हत्या कर दी। ये शाम को 8 बजे करीब से लगा के 9 बजे तक तो सामने जहाड़े खड़ा है, ऐसा बड़ा बड़ा लोग उस साइड में होया, पर इस साइड में घर के ला के डाल दिया उस पर। कौन लोग थे, किन लोगों ने मारा उनको? जो लोग वो मालूम है कि 2 भर्ती हुआ है उनको ले गया पुलिस वाला, और बाकी कहीं सूचना नहीं चल रही है। सारी नेतागिरी होगी वहाँ तो। किस काई से मारा? किस? हाँ, वो बाल मालूम नहीं सर, मैं भी नहीं तो, मैं बाहर काम तो। आपको किसने बताया कि मेरा लड़का ने, छोटा वाला ने फिर फोन करा सुबह। कुछ की घटना हुई इसमें जो हुई, क्या मामला है? दिनेश पिता राधू भूरिया, उम्र 42 साल का है, जुलवानिया पाड़ा का। सुबह सूचना मिली थी घर में मकान मृत अवस्था में पड़ा है। मौके पर टीआई साहब, एसडीओपी साहब और मौके पर गए, देखा था उसकी लाश उसके मकान के अंदर पड़ी थी, जिसको लाया हूँ, पीएम करवा रहा हूँ। पीएम के बाद क्लियर होगा कि मृतक की मौत किस कारण से हुई है। तो क्या कुछ मारने के निशान वगैरह भी बता रहे हैं? सिर पर चोट है, पैरों में चोट है। शहर में आवारा मवेशियों और विचरण करने वाले कुत्तों के आतंक से रहवासी परेशान और भयग्रस्त है। बाजार की सड़क हो या फिर रहवासी क्षेत्र, हर तरफ आवारा मवेशियों से यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। वहीं हादसे भी हो रहे हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार नगर निगम अमला सिर्फ तबेले तोड़कर अपनी सक्रियता के ढोल पीटने में लगा है। हालांकि निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया कहते हैं, करीब 1300 मवेशी शहर के बाहर भेज चुके हैं, फिर भी सड़कों पर मवेशी बैठे दिखते हैं। निगम अमले को सख्त कर शहर को जल्द मवेशी मुक्त करने का प्रयास करेंगे।